चलो क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ रहे हैं? प्रकीर्णन कोई पढ़ा है कुछ? पढ़े हो बताओ। प्रकीर्णन नहीं, सिंपल बताओ जो आता है सवाल। सूरज का लाल दिखना प्रकीर्णन, सूरज का बड़ा दिखना अपवर्तन, ठीक है। पानी की सतह का चमकना, कांच का चमकना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मरीचिका, लूपिंग की घटना, पेंसिल की छड़ ऊपर उठी दिखाई देना। TIR के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? कौन कितना चाहिए? आपतन कोण का मान किससे ये क्रांति कोण क्या है? ठीक, और क्या इसमें पढ़ाए हैं? कल क्या पढ़ाया? प्रकीर्णन। क्या प्रकीर्णन? इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्राथमिक धनुष। हाँ, जब सूर्य प्रकाश उससे गुजरता है, पानी की बुलबुले तक वो किए थे, मतलब पहले अपवर्तन हुआ। क्यों अपवर्तन हुआ? अपवर्तन इसे सघन से विरल से सघन आकर्षित हुआ, कुछ किरणें चली गई, कुछ किरणें परावर्तित हो गई, परावर्तित होने के बाद फिर से अपवर्तन हुआ, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा हुआ लाल का वो बड़ा दिखाई दिया। वेरी गुड, एक नंबर, शाबाश। सेकंड में क्या दिक्कत होगी? वही चीज क्या बार हो जाएगी? तो जहाँ पे प्राथमिक में क्या था? प्राथमिक में क्या था? पहले क्या था? ऊपर लाल, नीचे क्या था? नीचे बैगनी था। ये हमारा क्या था? प्राथमिक। लेकिन ज्यादा कोण का अंतर नहीं था, जहाँ ये 40 था वहाँ कितना था? 42। ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन देखो ध्यान से, अब इसमें क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। तो पहले क्या बनेगा यहाँ पे? अरे सॉरी, यहाँ क्या बनेगा पहले? यहाँ क्या बन जाएगा? पक्का समझ पाने वाला, ये हमारा सेकंड हो गया। तो इसमें 52 हो गया। हाँ, यहाँ पे लगभग 55 लगभग है, ज्यादा एंगल ये सही नहीं होते, लेकिन ये ध्यान रखना कैसे बनते हैं, ठीक। और क्या कराया था कल इसमें? बस इतने कराया था। क्या क्या छूटा है इसमें? व्यतिकरण छूटे हैं, और क्या छूटा है? ध्रुवण। ये तीनों 5 मिनट के टॉपिक है, ज्यादा लंबे टॉपिक ये नहीं है। डालो दर्पण के प्रकार, डालो दर्पण के प्रकार। चलो यहाँ से एंट्री करेंगे अब हम लेंस में। किसको क्या चश्मा लगता है, कौन सा क्या चश्मा है, ठीक है। धीमे धीमे एंट्री यहाँ करेंगे लेंस में, ध्यान देना। दर्पण के प्रकार, हाँ प्रकीर्णन की एग्जाम्पल नहीं लिखा था कल? आसमान का आकाश का नीला दिखना। अगर कोई भी यहाँ पर रंग से संबंधित है तो क्या होगा? प्रकीर्णन, ठीक है ना। अंतरिक्ष से आसमान का तारा दिखना, चंद्रमा से भी देखा, क्योंकि वो वहाँ पे क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। चलो दर्पण, देखो ध्यान देना, छोड़ दो कलम में। देखो जो दर्पण है अपना, दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। कौन सा होता है? गोली दर्पण। ध्यान देना, बात ध्यान से। समतल दर्पण का मतलब प्लेट, बात ना करो, कौन बात कर रहा है? मैं क्लास रोक दूंगा, ध्यान रखना। ये होती समतल दर्पण, जिसका प्लेन क्या होता है? समतल। गोली मतलब ये कर चुके हैं, यहाँ से क्या होता है? अपना परावर्तन होता है, कर चुके हैं अपन, है ना, कर चुके हैं ना। आओ इसको देखो, गोली दर्पण क्या है? हाँ बताओ। 20 से काटने पर इसमें 2 प्लस बनेगी। चलो ठीक, ये अपना गोली था, ये गोला था। ध्यान देना बेटा, जो लोग नया कौन तो क्यों लिख रहे हो, मना करो। देखिए ये काटे अपन 20 से काट दिए इसको। ये काटने के बाद किस शेप में आएगा? ध्यान देना, काटने के बाद किस शेप में आएगी? एक तो इस शेप में आएगा, एक इस शेप में आएगा, ठीक। एक बार हमने क्या किया कि कलर कहाँ कर दिया? इसके अंदर। एक बार कहाँ कलर किया? इसके अंदर। एक बार कहाँ कलर कर दिया? इसके बाहर। अब देखिए बाहर करने के बाद कलर क्या अंतर आया? जब यहाँ पे हम कलर किए थे इसके इस साइड समतल में, यहाँ कलर किए थे, ये बताओ जहाँ कलर किए थे क्या किरणें वहाँ आती थी? वहाँ किरणें जहाँ कलर नहीं किए, तो यहाँ पे किरणें कहाँ पे आएंगी? क्या ऐसे ही आएंगी? ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे ना किरणें यहाँ पे। चलो
यहाँ पे कैसे किरणें आएंगी? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? नहीं। अब समझना, इसका तल जो है, तल देखो जहाँ पे किरणें आती हैं उसको हम बोलते हैं तल। क्या बोलते हैं उसे? तल। तो ये वाला तल सम था, बराबर, तो क्या हो गया? समतल। इसका तल उठा हुआ है तो क्या बोलेंगे? उत्तर। पक्का, ठीक। क्या बोलेंगे इसे? उत्तर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव, ठीक। और जिसका तल धसा होता है तो क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्वेक्स। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अवतल। अब का मतलब क्या होता है? कम। क्या होता है इसका मतलब? कम। और इसका मतलब नीचा भी होता है, नीचा, ठीक। तो देखो ये ऐसे नहीं होता कि मेरा चला, क्या हो गया ये? अब तल क्या इसका? धसा हुआ है। पक्का, किसका धसा हुआ? ये। तो जिसका तल धसा होगा क्या कहलाएगा? अवतल। जिसका तल उठा हुआ क्या कहलाएगा? उत्तर। पक्का यहाँ तक डन। देखो इसको, दर्पण बना के क्या डायग्राम बना, चलो देखो ध्यान। अब मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, देखो वक्रता त्रिज्या फोकस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये बताओ, अगर ये सर्कल था पहले, गोला था ना, ये था ना ऐसे, इसकी त्रिज्या कैसे होती है? केंद्र से ये होती है इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या होती है। अब ये क्या होता है? ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, लेकिन दोनों क्या हो गया अभी? यहाँ क्या हो गया अभी? व्यास हो गया। सुनना, अगर मान लो इसको मैं ऐसे काटा, इसको मान लो ऐसे में काटा, सुनना और ध्यान से, ठीक। काटा तो काटने के बाद ये इस शेप में आया कि नहीं आया? आया ना। चलो इसकी त्रिज्या कैसे होगी? ऐसे होगी। इसकी त्रिज्या कैसे होगी? ऐसे होगी। तो जो ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या ये कहलाती है फोकस दूरी। पक्का। और अगर ये काटा नहीं गया होता तो ये त्रिज्या जहां तक जाती वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे ये बात कि नहीं समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। देखो कैसे, सुनना बात ध्यान से। देखो जैसे मान लो कि हमारा अवतल है, ठीक। हमने रंग कहाँ कर दिया? इसके बाहर। तो तल क्या है इसका? धसा हुआ है। पक्का। अगर ये काटा नहीं गया होता तो ये ऐसे होता कि नहीं होता? बताओ, ये ऐसे होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता ऐसे? पक्का। तो जो यहाँ पे पॉइंट पे है, ये वाले इसकी ये वाला पॉइंट इसका कहलाता है फोकस दूरी। ये कहलाती इसकी फोकस दूरी है। पक्का। और यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक ये होता, जो कि अभी है नहीं, ये कहलाता है इसका वक्रता त्रिज्या। इसे बोलते हैं सी। तो जिस तरीके से जो है त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। उसी तरीके से वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका आधा होता है? फोकस दूरी। मतलब फोकस दूरी इसकी आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी, फोकस दूरी किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की। तो सी मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। एफ मतलब क्या होता है? फोकस। लेकिन यहाँ तक की दूरी क्या है? रेडियस, जो कहाँ होती है? सर्कल में। तो इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है? व्यास, सर्कल में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है? यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। अगर ये कटा नहीं होता तो कैसे होता? ये इस शेप में होता ना। पक्का, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एकदम सेम उसकी तुलना है, बराबर। अब बात समझना यहाँ पे, अगर यहाँ पे सर्कल में क्या होता था? पेरीमीटर होता था ना, ये बोलते इसे पोल, क्या बोलते इसे? ध्रुव। क्या बोलते इसे? ध्रुव। तो ये कंडीशन, इतनी कंडीशन आई समझ में? अब तक चलो बनाओ इसको बनाओ दोनों। हम जाके बात करती हूँ, ब्लॉक कर। चलो देखो, ध्यान सीधा देखना, आप शांति से। चलो देखो, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। डालो हेडिंग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। क्या डालोगे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। ये हेडिंग है, ठीक। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। चलो कैसी स्थिति होती है देखना। देखो ये मान लो कि आपका अवतल दर्पण है, ये मैं कलर किया ना कलर, ये मैं इस पे कलर कर दूँ। और इस पे हमने क्या बनाए? ये एक्सिस बनाई, ठीक। सुनो, ये एक्सिस बनाई। यहाँ पे हमने नाम क्या दिया? सी। यहाँ पे नाम क्या दिया? ये। इसके बाद चाहे तो लो चाहे नहीं, ध्यान देना। अच्छा ये बताना, सी के बाहर देखो सी के बाहर जो कुछ भी होगा
उसको अनंत हम कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके तो देखो ये राउंड में कहाँ आया होगा, ऐसे पक्का। तो सी के बाहर की चीज क्या होगी हमारी, अनंत। अब बात समझना ध्यान से, अवतल दर्पण में सुनना, दर्पण में स्पेशली दर्पण में जो भी चित्र कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। वो चित्र हमेशा कैसा होता है, वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक। ये बात दिमाग में ठोक कर सेट करना, कैसे समझना। जैसे कि हम आपको कैसे देख रहे हैं, उल्टा। हमारी आंखें आपको कैसे देख रही हैं, उल्टा। सीधा कौन कर रहा है इसको, दिमाग, पक्का ना। तो आपका चित्र हमारे सामने कैसा है, क्रियाभासी, वास्तविक। तुम कैसे हमारे सामने, वास्तविक। अब जब सुबह तैयार होकर कोचिंग आई होगी तो जब शीशा देखे होगे तो वहाँ चित्र कैसा दिखता है, अरे यार वहाँ चित्र कैसे दिखता है, सीधा। मैं कह रहा हूँ कि उल्टा क्या होगा, वास्तविक। तो सीधा क्या होगा, क्या शीशे के अंदर हो, नहीं हो ना, तो पक्का ना। तो जो कोई भी चित्र हमारा सीधा बनेगा, सीधा, वो हमारा क्या होगा, हमेशा आभासी। ये बात दिमाग में एकदम सेट कर लो, इसमें कोई अपवाद नहीं है। कभी क्या में सवाल आया कि वास्तविक कैसा बनेगा, उल्टा, आभासी कैसा बनेगा, सीधा। जब इंसान शीशे में देखता है, गाड़ी के कांच में देखते हो, खुद को दिखते हो ना अपने आप को, वो तो क्या खुद के अंदर हो उसके, नहीं हो ना, पक्का ना। और मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम कैसे हो, उल्टे दिख रहे हो, लेकिन सीधा कौन कर रहा है, दिमाग। बात किसकी हो रही, चित्र कैसा बनता है, यहाँ कैसे बनता है चित्र, वास्तविक में उल्टा, आभासी में सीधा। समझ पाए, इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, पक्का यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चलो। लेकिन ध्यान रखना, अवतल दर्पण के सभी चित्र उल्टे बनते हैं। अवतल दर्पण के सभी चित्र कैसे बनते हैं, उल्टे। इसका मतलब साफ है कि अवतल दर्पण के सभी चित्र कैसे होते हैं, वास्तविक। एक केस को छोड़कर, तो केस कौन है ना, चलो अब देखना ध्यान से, इतना सब कर लिया ना, ये वाली चीजें है ना। चलो ये उल्टा बनने का मतलब वास्तविक, उल्टा दिखा वास्तविक, सीधा दिखा आभासी। इससे यहाँ पे सवाल आते हैं, यहाँ से सवाल, ठीक है ना। यहाँ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो लोग वास्तविक में सीधा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक। शीशे में देखते हो ना अपने आप को, तो क्या शीशे के अंदर हो, नहीं हो ना, आभास हो रहा हो, तो सीधा में ऐसा कैसा बनेगा, आभासी। इसका उल्टा क्या बनेगा, वास्तविक। चलो आओ देखो जीवन कैसे शुरू करते। चलो अब बात सुनना हमारी ध्यान से, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर ये बात समझ गए, अवतल दर्पण की सेम टू सेम कंडीशन होती है उत्तल लेंस के बराबर। अगर ये समझ पाए तो क्या कवर हो गया आपका, उत्तल लेंस। अवतल दर्पण की एकदम किसकी होती है, उत्तल लेंस के बराबर, और उत्तल दर्पण की किसकी होती है, अवतल लेंस के बराबर। यहाँ से मैं ये सारे सवाल कवर करता हूँ। चलो देखो ध्यान से, देखो अगर आपको ये दर्पण है, मैं कंडीशन लेता हूँ। देखो मान लो कि पहली कंडीशन, वस्तु कहाँ रखी तुम्हारी, अनंत पे, ये कंडीशन नंबर पहली है। अगर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे। सुनना एक बात ध्यान से, देखो अगर मैं वस्तु को इधर शिफ्ट करूंगा, सुनना, अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो जो हमारा चित्र होगा वो हमारा चित्र इधर को शिफ्ट होगा, ठीक। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, वस्तु की शुरुआत होगी अनंत से, और चित्र की शुरुआत होगी फोकस से। आई बात समझ में। तो पहली कंडीशन एकदम गरीबो टाइप से है कि अगर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे, तो चित्र कहाँ बनेगा, फोकस पे। चित्र कहाँ बनेगा, फोकस पे। कंडीशन नंबर पहली है। अब ये चित्र हम दिखा क्यों नहीं रहे हैं, काहे कि अनंत पे हम कैसे दिखा दें वस्तु को, पक्का ना। तो यहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा फोकस पे। लेकिन ये कंडीशन क्या होगी, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और बहुत छोटा मतलब बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। लेकिन इसमें क्वालिटी क्या होगी, इसमें क्वालिटी ये होगी कि सर ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अगर सर ये वास्तविक हुआ तो कैसा होगा, सर ये उल्टा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, पक्का किसी को। अब सुनना बात ध्यान से, अब चित्र कहाँ शिफ्ट होगा, इधर, और इसकी साइज क्या होगी, धीमे धीमे बड़ी, पक्का। चलो यहाँ पे क्या है, एकदम डॉट के बराबर ऐसे, लेकिन कैसा है ये, वास्तविक। और कैसा बना है ये, उल्टा। लेकिन इतना छोटा कि हम देख नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि कहाँ से देख रहे हैं उसको, अनंत से। अगर किसी को तुम कितने दूर से देखो, खूब ऊपर से, क्या लगेगा तुम्हें, छोटे आकार का, पक्का ना, एकदम पॉइंट से। लेकिन है कैसा वो, वास्तविक। दिख तो रहा है ना, कैसा है वो, वास्तविक। लेकिन कैसा है वो, उल्टा। बड़ी ऊंचाई से तुम देखो किसी को, छोटे को
तो क्या दिखता है वो छोटी साइज का। सेम वही कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में हम रखते हैं किसी को हम कहाँ रखते हैं, बीच में नहीं। अब सेकंड कंडीशन क्या आएगी, अनंत और सी के बीच में, तो यहाँ पे हम रख दिए वस्तु। अब रख सकते हैं ना। तो पहली कंडीशन क्या थी, कहाँ बना चित्र, सेकंड कंडीशन क्या रखा, अनंत और सी के बीच में। अब सुनना, अभी हमने क्या कहा कि अभी कहाँ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ, साइज क्या होगी धीरे धीरे बड़ी। अब जब ये यहाँ पर हमने रखा वस्तु को, तो इसका चित्र कहाँ बनता है, ध्यान रखना। इसका चित्र, ये सेकंड कंडीशन है, तो इसका चित्र बनेगा फोकस और सी के बीच में। लेकिन पहले क्या था, पॉइंट शेप का, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, पक्का। लेकिन अभी भी क्या होगा, इससे तो छोटा ही होगा। चलो, लेकिन कैसा बनेगा ये, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। चलो शांत रहना। चलो, ये कंडीशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड। अब आओ थर्ड कंडीशन में। ये कंडीशन नंबर क्या थी, सेकंड। थर्ड कंडीशन कहाँ पे आएगी, बताओ दिमाग लगा, कहाँ पे आएगी, वक्रता केंद्र पे रख दिए, वक्रता केंद्र पे रखे। थर्ड कंडीशन, अब जब वक्रता केंद्र पे रखी है, तो पहला कहाँ बना, चित्र, फोकस। सेकंड कहाँ बना, चित्र। अब कहाँ बनेगा, अब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब जब यहाँ चित्र बनेगा, तो पहली बार क्या था, बिंदु के आकार का, अब बिंदु से थोड़ा बड़ा, अब क्या होगा, उसके बराबर। अब कहाँ बनेगा, यहाँ पे वस्तु के बराबर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये हमारी कंडीशन नंबर क्या थी भैया, थर्ड। अब चौथी कंडीशन में कहाँ आएगी वस्तु, बीच में, सी और एफ के बीच पे, तो चित्र कहाँ बनेगा, सी के बाहर। अब आओ चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन तुम्हारी चौथी कंडीशन कहाँ पे आएगी, वस्तु यहाँ। ये तुम्हारी कंडीशन नंबर 4 है। अब कहाँ होगी वस्तु, इसके बाहर। देखो, अब इसके बाहर हम ला दिए ऑब्जेक्ट को, ये हम ला दिए। सुनना बात ध्यान से, यहाँ पे क्या था, खूब छोटा, थोड़ा बड़ा, बराबर। अब क्या होगा, बहुत बड़ा नहीं, अब वस्तु से बड़ा बनेगा। अभी क्या था, बराबर। अब क्या था, देखो यहाँ बराबर, यहाँ छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, बराबर, अब बड़ा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक। लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा। समझ पाए बात ध्यान से। चलो, ये कंडीशन नंबर क्या हो गई हमारी, ये 4 नंबर हो गई। अब अगर तुम वस्तु को कहाँ रख दिए, अब कहाँ रख दिए तुम, अगर वस्तु को फोकस पर, तो जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पे, तब चित्र कहाँ था, फोकस पे। अब अगर वस्तु फोकस पे है, तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पे। लेकिन कैसा बनेगा, क्यों लिख रही हो श्रेया, अगर वस्तु कहाँ हो गई, यहाँ पे, तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। लेकिन कैसा, वास्तविक और उल्टा। अब ये कंडीशन नंबर तुम्हारी क्या हो गई, 5। यहाँ पे 5 कहाँ बनेगा तुम्हारा चित्र, ये अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, पक्का। अब कंडीशन अगर तुम लाए, अब अगर तुम्हारी दिमाग और खराब हुई, अब अगर तुम वस्तु को इसके आगे रख दिए, इसके आगे रख दिए, अब चित्र कहाँ, अब ये क्या कंडीशन है, 6वीं नंबर। क्या कंडीशन है ये, कि फोकस और ध्रुव के बीच पे अगर तुम रख दिए, अब चित्र अनंत पे नहीं बनेगा, अब चित्र दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। सुने तुम बात ध्यान से, इतने कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन इसमें नहीं है। अब इसमें सवाल कैसा आता है, किस स्थिति में रखने पर वस्तु का आकार चित्र के आकार के बराबर होता है, कहाँ रखोगे, वक्रता त्रिज्या पे। किस कंडीशन पे रखने पे वस्तु का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, तो कहाँ रखोगे, सी और एफ के बीच में। आई बात समझना। किस कंडीशन में चित्र का आकार अनंत होता है, कहाँ रखोगे, फोकस पे। किस कंडीशन पे चित्र का आकार खूब छोटा होता है, कहाँ रखने पे। इतने सारे सवाल यहाँ से बनते हैं, लोग बाग इसको लूसेंट में याद करते हैं। सही बता रहा हूँ, ये कंडीशन है पूरी, ठीक। अगर वस्तु तुम ऐसे लाओगे, चित्र कहाँ जाएगा, ऐसे। एक बार समझा दिया हूँ कि अवतल दर्पण में चित्र कैसा होता है, हमेशा उल्टा। और जो चित्र होंगे उल्टे, क्या बनेंगे, वो वास्तविक। पक्का डायग्राम ड्रॉ करो, हम लिखाते हैं ये, है ना। लिखो, जब वस्तु अनंत पे रखी होती है, जब वस्तु, कंडीशन नंबर 1, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत पे, तब उसका चित्र फोकस पर बनता है। तब जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, तब उसका चित्र फोकस पर बनता है, तथा वह बहुत छोटा बिंदु के आकार का
वास्तविक तथा उल्टा होता है, फोकस पर लगता है। तथा उसका आकार बिंदु के आकार का बहुत छोटा, बिंदु के आकार का बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। बिंदु के आकार का बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलो आकाश सेकंड कंडीशन क्या होगी? अनंत और वक्रता के बीच में, अनंत और वक्रता के बीच में। चलो सेकंड नंबर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए। सेकंड नंबर डालो, के बीच में रहेगा वस्तु से मोटा। जब वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। सेकंड नंबर, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच पर रखी है। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच पर रखी है। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच पर रखी है, तब उसका चित्र, गोस्वामी बताओ, चुप रहना, गोस्वामी बताओ, तब उसका चित्र कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर रखी है, तब उसका चित्र कहाँ बनेगा? अभी तो यहाँ पे बना, अब चित्र शिफ्ट होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पर अब समझ गए। हाँ, तब उसका चित्र वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के, तब उसका चित्र वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच, हेडिंग डालिए अब अवतल दर्पण के अनुप्रयोग। सर समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब मेरे को आप वो लिखवा लीजिए, इनका मतलब परिभाषा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाता है। देखो समतल मतलब तुम डिफिनीशन खुद दोगे, सुनना, डिफिनीशन कुछ होती नहीं है, समझना, सुनना। समतल ऐसा तल जिसका सम हो, सम मतलब क्या होता है? बराबर। ऐसा तल जिसका बराबर है, समतल, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल ये बनता है उत्त प्लस तल से। ऐसा तल जो कि उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण। अब मतलब होता है धसा हुआ, अवतल। ऐसा तल जिसका जो धसा हुआ हो, अवतल। आई बात समझ में चला? यही तीनों की डेफिनेशन है। कुछ को डेफिनेशन किताब ही याद नहीं करना, अपने से समझ के। बराबर, समतल, ऊपर को उठाइए, चम्मच, चम्मच लोगे ना, जिस पार्ट में चम्मच में सब्जी रहती है, जिस पार्ट में रहती है, तो वो तल कौन सा है? वो तल धसा है ना, तो कैसा हो गया? अवतल। और जो ऊपर रहता है तो वो क्या होगा तुम्हारा? उत्तल। करछुली जिसमें चावल डालते हैं, अवतल। और जिसमें बाहर चावल लग जाता है, उत्तल। और जो डंडी है, समतल। सच पे मत ध्यान से, ध्यान रखो, करछुली एकदम से, ठीक है ना? देखिए अच्छा एग्जाम्पल दिया। चल लिखो अवतल दर्पण के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अच्छा ये मुझे बताओ, सुनो एक बात ध्यान से बताना, अवतल दर्पण फोकस बनाता है कि नहीं बनाता है? फोकस मतलब क्या होता है प्रिंस? फोकस मतलब किसी को एकदम फोकस करके घूर रहा है, ध्यान एकत्रित करना। जैसे क्लास में कुछ लोग किसी का ध्यान एकत्रित करते हैं, तो वो क्या है? फोकस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लो कहीं तुम शादी में गए ना, अब कोई मान लो जैसे सर है ना, तो ध्यान आकर्षित होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? लेंस वाली परिभाषा हो सकती है। हाँ, प्रकाश इकट्ठा करके जब आग लग जाए, तो जो चीजें फोकस बनाता है, तो कौन फोकस ही बना रहा है? अवतल दर्पण। सुन, जो काम, एक बात सुन, जो काम अवतल दर्पण करेगा, जो काम अवतल दर्पण करेगा, वही काम कौन करेगा? उत्तल लेंस करेगा। वही काम कौन करेगा? उत्तल लेंस करेगा। तो उत्तल लेंस हमारा फोकस बनाता है। फोकस कैसे बनाता अपन दिखाएंगे। तो अवतल दर्पण हमारा क्या बनाएगा? फोकस। मतलब जिस चीज को हमें एकदम ध्यान लगा के देखना होगा, ध्यान लगा के, तो वो हमारा वहां किसका इस्तेमाल करेंगे हम? अवतल दर्पण का। अब सुनो, मान लो ना कि तुम्हारे दांत में कीड़ा है, ठीक, तो तुम्हारे दांत में जो हम देखेंगे दर्पण से, मान हालांकि देखते उसको लेंस से है, मान लो देखना शीशा से, ठीक ना, अगर दर्पण से देखेंगे तो दर्पण हमें ऐसे चाहिए ना कि एकदम फोकस बनाए। तो दांत में का कीड़ा देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण या कि उत्तल लेंस। ज्यादा गरीब हो तो अवतल दर्पण, ज्यादा अमीर हो तो क्या? उत्तल लेंस। अब समझना, जैसे मान लो दाढ़ी बना रहे हो, दाढ़ी बनाते समय फोकस चाहिए ना हमें, छोटी चीज में क्या दिखे? बड़ी, पक्का ना फोकस।
तो क्या इस्तेमाल करोगे अवतल। जिन चीजों में फोकस चाहिए, टॉर्च का अगला हिस्सा टॉर्च, फोकस लगता है ना। जब अगर टॉर्च आप किए होगे तो टॉर्च ऐसे आता है उसकी रोशनी, और हल्की हल्की ऐसी भी आती है रोशनी, पक्का ना। तो टॉर्च में फोकस कहाँ बनता है ये, तो जो टॉर्च में वो क्या लगा है, लेंस लगा है, वो क्या लगा है, वो दर्पण लगा है। कौन सा वो दर्पण है, आई बात समझ में अभी है। फोकस बनाते हो तो क्या है ये अवतल। जिसका फोकस जितना अच्छा होता है वही टॉर्च क्या होगी उतनी अच्छी मानी जाती है। आई बात समझ में। तो जिन चीजों में हम फोकस बनाएंगे तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अवतल। शांत रहो बेटा, शांत रहो। अगर जीवन सामान्य गुजरा होगा तो याद करो लेंस लिए होगे स्कूल लाइफ में, ठीक, कागज लिए होगे, लेंस ऊपर किए होगे, तो पूरे के पूरे प्रकाश किरणों को वो लेंस इकट्ठा कर देता है। वो लेंस कौन सी है, अवतल नहीं, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है वो, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से फोकस बनाया और कागज क्या हो गया, जल गया। आई बात समझ में। तो चाहे तो उत्तल लेंस लो और चाहे तो अवतल दर्पण लो। गरीब हो तो क्या लोगे, पक्का, ठीक ना, कोई दिक्कत है, समझ पाए। मतलब फोकस का काम कौन करेगा, अवतल दर्पण। अब सुनना हमारी बात ध्यान से, ये बताओ अवतल दर्पण को देखने के लिए सुनना, फील्ड व्यू जो होता है हमारा, फील्ड व्यू तो क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं होता है। अगर मान लो तुम्हारी आंख में कचरा पड़ा है तो हम जो लेंस लगाएंगे, तो हम लेंस कैसा लगाएंगे कि तुम्हारा फील्ड व्यू भले छोटा हो लेकिन चित्र में कैसे दिखे, बड़ा दिखे ना, पक्का ना। तो कौन सा लगाएंगे हम, उत्तल लेंस लगाएंगे। चलो क्या लिखा रहा था, अनुप्रयोग लिखो, इसके अनुप्रयोग लिखो फर्स्ट, फिजिक्स क्वालिटी